लें जी, अब लिहाज खत्म हुआ चाहता है और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता एंट्री दे दी है। पाकिस्तान की अफवाज को बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया है, बड़ा एलामिया। और याद रखिएगा, ये एलामिया ईरान के वजीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान के बाद आया है। इससे एक बात वाज़ेह है कि ऑल इज नॉट वेल, सब अच्छा नहीं है। और किस तरह से यमन के हौसी और सऊदिया की जो लड़ाई है, इसमें एक तो चाइना को धचका पहुंचा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी बाकायदा एंट्री हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जुलाई 2026 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है, मशरिक़ वुस्ता जंग के दहाने पर है और ये जंग अब फैल चुकी है। यमन के हौसियों की तरफ से सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान, चीन के 3 बड़े सुपर टैंकर्स जो चाइना की तरफ तेल लेकर जा रहे थे, उनका रास्ता यमन के हौसियों ने रोका। चाइना ने सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन चाइना के ऑयल टैंकर्स को अपना रास्ता रोकना पड़ा, वापस जाना पड़ा। और चाइना पहले ही ये कह चुका है कि अगर समुंदर में हमारे मफादात को कुछ हुआ तो हम उसका जवाब देंगे। अब याद रखिएगा, अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश में तो पाकिस्तान और चीन के लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान को भी सेफ पैसेज दिया। चाइना के लिए वैसे ही ईरान के मामलात आपको मालूम है कि अच्छे हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात। लेकिन अब इस सारे मामले में पाकिस्तान, जिसका सऊदिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है, पाकिस्तान के लिए इस सारे मामले में एक बड़ा चैलेंज है। उम्मीद यही थी कि ईरान के वजीर दाखिला के दौरे पाकिस्तान के दौरान, क्योंकि ईरान का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, यमन के हौसियों की सपोर्ट जो है वो ईरान ही करता है, तो ईरान उन पर इंफ्लुएंस तो रखता है। वो बराह रास्त ईरान के अंडर नहीं आते, लेकिन ईरान का असर रसूख उन पर है। तो पाकिस्तान ने ये कोशिश जरूर की कि इस सारे मामले में डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ा जाए, बट यूं लग रहा है कि यमन के हौसी अब पीछे नहीं हटेंगे और पाकिस्तान ने भी एक बहुत वाज़ेह सुर्ख लकीर जो है वो खींच दी है। ये सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने हैं। हमारी कोशिश यही है कि आपके सामने सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, तगड़ा तज्जिया, जो असल खबर है वो रखी जाए, और अगर कोई क्लेम है तो साथ आपको डिस्क्लेमर भी दिया जाए कि भाई ये क्लेम है। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम, अमेरिका जो है उसके ऊपर ईरान की तरफ से जो हमले हैं अमेरिका के बेसिस पर, वो भी बदस्तूर जारी हैं, बल्कि उनकी भी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि अब तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और फिर सऊदिया वाला और हौसियों वाला मामला और पाकिस्तान की उसमें जो एंट्री है, अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी फौज ने ईरान पर मुसलसल 11वीं रात फजाई हमले मुकम्मल कर लिए जी। और इसकी जो डिटेल सामने आई है वो इंटरेस्टिंग है। सेंटकॉम के बयान में कहा गया कि अमरीकी अफवाज ने ईरानी फौजी ऑपरेशंस के मराकज, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बयान के मुताबिक गुज़श्ता 3 माह के दौरान ईरान ने इलाकाई और आलमी तिजारत के लिए अहम बैनुल अक़वामी आबी गुजरगाह से गुजरने वाले 30 से जायद बहरी जहाजों पर हमले किए। सेंटकॉम ने दावा किया कि इन बिला जवाब हमलों से सैकड़ों बेगुनाह मल्लाहों की जानें खतरे में पड़ी और बैनुल अक़वामी आबी रास्तों में आजादाना जहाज रानी मुतासिर हुई। बयान में कहा गया कि कशीदगी के बावजूद अबनाए हुर्मुज़ तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुली हुई है, जबकि मई के आगाज से अब तक अमरीकी अफवाज ने तकरीबन 900 तिजारती जहाजों और 450 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज नकलो हमल में मदद फराहम की है। ये तो अमरीका के फिगर्स हैं, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ में आपको पता है कि ईरान की तरफ से भी लगातार हमले किए जाते हैं, और जो टैंकर्स ईरान की बात नहीं मानते उन तो अबनाए हुर्मुज़ इस वक्त महफूज नहीं है, और ये चीज एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, चाहे अमेरिका जितने मर्जी दावे करे। वहीं दूसरी तरफ ईरान की फौज ने दावा किया कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में ऑपरेशन साइका के तहत हमलों की 21वीं लहर में कुवैत में कायम अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसके अलावा उर्दन और बहरीन में अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमले किए गए। इस सब के अंदर उर्दन में प्रिंस हसन और किंग फैसल एयरबेस को भी निशाना बनाने का क्लेम किया गया। साथ ही साथ अब आप ये देखें कि पाकिस्तान सालसी की कोशिशें कर रहा है। अमेरिका की तरफ से एक मस्बत स्टेटमेंट आई, और कल ईरान के वजीर दाखिला ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जो मुलाकात की, उसमें ईरान ने कहा कि हम पाकिस्तान के एफर्ट्स की तारीफ करते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान मस्बत अंदाज में चीजों को आगे लेकर बढ़ रहा है और पाकिस्तान अफाम तफहीम से मामलात जो है वो हल करवा रहा है।
और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देखी गई। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अमरीकी वजीर खारजा जो है उन्होंने भी ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयारी जाहिर कर दिया। उन्होंने वादों की पासदारी जरूरी है ये कहा। अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों को निशाना बनाया गया। मार्को रूबियो ने कहा कि समुद्री रास्तों और आबी गुजरगाहों पर किसी भी मुल्क के कंट्रोल को कबूल नहीं करेंगे। बहरी जहाजों और आजादाना नकलो हरकत के हक का दिफा जारी रखेंगे। ईरानी हुकाम ने मौजूदा कशीदगी के हवाले से मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने यह भी कह दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम भी तैयार हैं। एक तरफ पाकिस्तान ये कशीदगी खत्म करवा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सऊदिया और हौसियों का मामला बिगड़ चुका है। ईरान ने हौसियों को इक्विप किया, तैयारी करवाई कि अगर हम पर बड़े हमले हुए तो आपने आबनाए बाबुल मंदब पूरी दुनिया के लिए बंद कर देना है। लेकिन हौसियों ने क्या किया जी, हौसियों ने सऊदिया के लिए आबनाए बाबुल मंदब पहले ही बंद कर दिया। ईरान का भी इस सारे मामले से उस तरह से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने जब ईरान से राब्ता किया तो ईरान ने कहा कि भाई हमारा लिमिटेड असर रसूख है उनके ऊपर। अब कल जो है वो चाइना के बहरी जहाज जो है उनका भी रास्ता रोका गया, और ये VLCCs हैं, ये वेरी लार्ज कंटेनर्स होते हैं और इनमें मिलियंस ऑफ बैरल क्रूड जो है, सऊदी क्रूड ऑयल जो है वो चाइना की तरफ जा रहा था। और चाइना ने रिसेंटली इस तनाजे में एक कानून पास किया है। चाइना ने कहा है कि हमारे मुआशी और एनर्जी के मफादात को हिट किया गया तो चाइना की आर्मी को इजाजत है जो होता है कर लो। तो ये अमेरिका के लिए भी मैसेज था, अबनाए हुर्मुज़ वाले मामले में भी मैसेज था, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर रखी थी और चाइना ईरान से भी तेल लेता है, लेकिन वो अनऑफिशियली लेता है सैंक्शंस की वजह से। लेकिन चाइना सऊदिया से तो ऑफिशियली पूरी दुनिया के सामने तेल लेता है, क्योंकि सऊदिया पर तो कोई सैंक्शंस नहीं है। तो इस सब के अंदर अब चाइना के मफादात को भी हिट हुआ, लेकिन पाकिस्तान जो है उसने एक सख्त स्टेटमेंट दिया और बड़ी वाज़े धमकी दी है। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने एलामिया जारी किया कि पाकिस्तान खुले अल्फाज में मजम्मत करता है जो हौसी मलेशिया की तरफ से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को धमकियां दी जा रही हैं, और कमर्शियल शिपिंग जो है बहिरा अहमर के अंदर जो कमर्शियल वेसल्स गुजरती हैं जो उन्हें हौसी धमकियां दे रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसे एक्शंस जो हैं वो खित्ते की सलामती, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी आजादाना नकलो हरकत, और जो एक रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर है उसे जेपरेडाइज करने की ये एक कोशिश है। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ लिंक्ड कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी को थ्रेट्स देना अनएक्सेप्टेबल है और इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान जो है वो जो एक कमर्शियल और लॉफुल ट्रेड कर रहे हैं सऊदी अरब के साथ, उन शिप्स को भी इन्होंने हिट करने का कह दिया ना, चाहे वो चाइना की है, पाकिस्तान की, इवन चाहे इंडिया की है। इन्होंने कहा हम हर उस वेसल को हिट करेंगे जो सऊदीया के साथ ट्रेड कर रहा होगा। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने फिर एक वाज़ेह मैसेज दिया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमारे जहाज तो नहीं रुकेंगे, हमारे जहाज तो वापस नहीं जाएंगे, हमारे मफादात है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के झंडे वाले वेसल्स यहां से गुजरेंगे बहिरा अहमर से, हम अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट्स भी हैं और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी भी है। पाकिस्तान ट्रेड कर सकता है, कोई हमें नहीं रोक सकता। हमारे बहरी जहाज यहां से गुजरेंगे, लेकिन अगर उनके साथ किसी ने कोई ऊंच नीच की तो फिर पाकिस्तान जो है वो उसका जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये राइट होगा कि पाकिस्तान लॉफुल यूज ऑफ फोर्स यानी कानूनी तौर पर ताकत का इस्तेमाल करे, सेल्फ डिफेंस कर सकता है अपने मैरीटाइम एसेट्स को बचाने के लिए, अपने बहरी जहाजों को और अपने कौमी मफादात को। तो पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि हम इस जंग के अंदर कूद रहे हैं, आप सऊदीया के ऊपर हमला करेंगे तो हम आप पर हमला, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने कहा लेकिन हमारे झंडे वाले बहरी जहाज यहां से गुजरेंगे और उन बहरी जहाजों की तरफ अगर किसी ने कुछ किया तो जो पाकिस्तान से बन पड़ा फिर पाकिस्तान वो करेगा। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि पाकिस्तान ने कहा है कि हमें कंसर्न है कि सऊदी अरब को जबरदस्ती इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर धकेला जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है कि इस वक्त ये जंग ना हो। हौसियों और सऊदीया का मामला, ये टाइमिंग नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मामला पाकिस्तान ने दुरुस्त कराए। सऊदी अरब बहरीन कुवैत की तरह अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल करने दे रहा अमरीका को ईरान के खिलाफ। तो इस वक्त ये तनाजा क्यों सर उठा रहा है, इस पे शकूक व शुबहात है कि आखिर कौन है जो आलम इस्लाम को जंग के दहाने पर धकेलना चाह रहा है। इस सब के अंदर पाकिस्तान ने फिर वही बात की। पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर हमारे झंडे वाले वेसल के साथ कुछ हुआ तो हम जवाब देंगे, नंबर वन। फिर हम जो डायलॉग, डिप्लोमेसी और रीजनल डी एस्केलेशन है उसकी कमिटमेंट्स है हमारी, हम बातचीत के ऊपर ही बात करेंगे। पाकिस्तान तमाम पार्टीज को कहता है कि आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, अच्छे तरीके से रहें और मामलात को खुश असलूबी से हल करें। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं और यही हमारा मौक़िफ़ है। ये नाज़रीन किराम इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।